सो टेम्पलेट्स की बात करते हैं। टेम्पलेट्स का सिंटेक्स आई थिंक कुछ इस तरह से था। टेम्पलेट टाइप नेम टाइप टाइप नेम। आप यहाँ पे क्लास भी लिख सकती हो, ठीक है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। और यहाँ पे हम कर देते हैं रिटर्न A+B। सही है। वेरी सिंपल एग्जाम्पल। टाइप नेम में E भी आता है, सॉरी। तो अब इस सिचुएशन में आपके ख्याल में मेन में किस किस तरह की मेन में हम इसे यूज़ करते हैं। लेट्स से कि ये मेन से बाहर था, हम लोग कर देते हैं void मेन या इन मेन whatever you like। और इधर हम लिख देते हैं add 3 4, ठीक है। और यहाँ पे इसको रिटर्न करवा देते हैं कि इंटीजर में इंटीजर आंसर। आंसर में क्या जाएगा, क्या ये चलेगा कोड? टेम्पलेट टाइप नेम टी ऐड किया टी ए और टी बी रिटर्न भेजा ए प्लस बी वॉइड मेन में हमने आंसर ऐड 3 और 4 हम्म, चल जाएगा। चल जाएगा। आंसर 7 आ जाएगा। हाँ अच्छा, now what if I write something like वैलिडेशन वैलिडेशन वाला मैंने उसमें डाला था कोड में। अब क्या आंसर आएगा, चलेगा ही कोड? नहीं चलेगा क्योंकि इसमें फ्लोट नहीं यूज हुआ था। नहीं होगा होगा चलेगा चलेगा सॉरी 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 इन करके मेंशन ही नहीं हुआ चलेगा चलेगा। हम्म, आपकी आप कह रही है चलेगा और नहीं चलेगा के दरमियान। नहीं नहीं चलेगा। किस बेसिस पे चलेगा? ऑब्जेक्ट साइजिंग? मतलब टेम्पलेट जो है वो किसी के साथ भी चल सकता है ना ऑटो की तरह ही होता है। अच्छा, तो फिर डेटा टाइप क्या होगी? डेटा टाइप जो है वो टी कौन सी डेटा टाइप चूज करेगा? फ्लोट में आ जाएगी फिर। फ्लोट में आ जाएगी। हाँ चेंज कर सकता है वो डेटा टाइप। लेकिन ये तो इंटीजर है। हाँ इंटीजर फ्लोट से प्लस हो जाएगा। तो आप कह रही हो कि ये फ्लोट से आर्ग्यूमेंट convert ही कर देगा। आर्ग्यूमेंट ही इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगी ये वाली, राइट? क्या हुआ। आप कह रही हो कि ये आर्ग्यूमेंट ही कन्वर्ट हो जाएगी इंटीजर में, राइट? ऐसे नहीं होता। दिस इज एन एरर। यहाँ पे एरर आ जाएगा। दिस वोंट वर्क। मतलब दोनों का जो है सेम होना चाहिए डेटा डेटा टाइप टाइप। दोनों की सेम होनी चाहिए इस पर्टिकुलर केस में। इस पर्टिकुलर मतलब केस। 4.5 प्लस 4.5 मतलब 4.5 और 4.5 लिखे तो चल जाएगा। यस, सही है। ठीक है। ओके, तो ये हमारा लेकिन इसमें हमें इंट आंसर इज इक्वल टू ऐड लिखा हुआ है तो हम फ्लोट आंसर लिखेंगे ना फिर। इस पॉइंट पे ना आपकी वो हो जाएगी ऑब्जेक्ट लाइक मतलब स्लाइसिंग एक तरह से कह लो, उसको क्या कहते थे हम लोग, कि आपका जो आंसर आएगा ना 9.0 आ रहा है ना, तो वो 0.0 को ड्रॉप कर देगा। आर गेटिंग मी? ठीक है। लेकिन अगर आपने इसे फ्लोट करना है तो फ्लोट ही होना चाहिए वैसे। सही है, होना फ्लोट ही चाहिए ठीक इसका, क्योंकि रिटर्न फ्लोट हो रहा है उस तरफ से। सही है। ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट इफ आई डू समथिंग लाइक दिस। ये चलेगा आपके ख्याल में? ए और सी ए को हम
हाँ, चल जाएगा। ए चल। और सी जो है वो करेक्टर्स है ना, करेक्टर्स होते हैं प्लस उसी तरीके से होता है, जिस तरह इंटीजर्स वगैरह होते हैं। हेक्साडेसिमल में हो जाएगा प्लस। अच्छा, सही है। अब भी चल जाएगा। अब भी चल जाएगा, बट वैल्यू जो है वो उसकी इंटीजर में आएगी। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, तो अगर मैं ये कर दूं। नहीं चलेगा। ठीक है, सही बताया। अब मैं कहता हूँ कि मैंने इसे थोड़ा सा चेंज करना है, एंड आई एम गोना ऐड अनदर टाइप नेम टू इट। एक सेकेंड। टाइप नेम। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ view। अच्छा, इस पर्टिकुलर केस में आपका अब चल जाएगा। चल जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर होने लगी है थोड़ी थोड़ी। अच्छा, हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, यू भी लिख सकते हैं। हम इसको अब ये दो डिफरेंट डेटा टाइप्स भी एक्सेप्ट कर सकता है। एक आर्ग्यूमेंट इंटीजर एक्सेप्ट कर सकती है, एक फ्लोट एक्सेप्ट कर सकती है, एक करेक्टर कर सकती है, एक इंटीजर कर सकती है। मतलब कि पहले हमारे पास वो चीज़ नहीं थी, पहले वी वर स्टक विद वन। समझ आ रही है? नाउ वी आर्ट। अच्छा, अब मैं एक चीज़ करता हूँ। अब मैंने एक चीज़ करनी है। आपका फुल नेम क्या है? ठीक। ATEEQ। क्या? डबल EQ। राइट। अच्छा, अब इस केस में ये कोड चल जाएगा। चल जाएगा। स्ट्रिंग ऑपरेशन इस तरह से वर्क करते हैं। डू दे वर्क लाइक दिस? चल जाएगा। नहीं, स्ट्रिंग ऑपरेशन इस तरह से वर्क करते हैं कि नहीं? ये नहीं पता, लेकिन चल जाएगा। ये गलत आउटपुट देगा। नहीं चलेगा, बेसिकली एरर आ जाएगा। एरर किधर आएगा? एरर इस लाइन पे आएगा कि स्ट्रिंग्स को ऐड तो करना मतलब पॉसिबल ही नहीं है। स्ट्रिंग्स कांट बी एडेड टुगेदर। और कैन दे? नहीं, नहीं हो सकता। हम्म This will work for a string, it won't work for a const star static. This one is a bit confusing. अच्छा, this one I think could work अगर string है। अच्छा, आपने कहा ये चल जाएगा, ये नहीं चलेगा। इसकी कोई वजह है कि ये नहीं चलेगा? कोई वजह, कोई दिमाग में वजह आती हो कि इस वजह से ये नहीं चल रहा? स्ट्रिंग वो नहीं होती है, अल्जेब्रिक ऑपरेशन जो स्ट्रिंग पे नहीं होते। मैं बताता हूँ क्यों नहीं चल रही है। इट्स नॉट एक्चुअली बिकॉज algebraic ऑपरेशन, प्लस भी आई थिंक चल जाता है स्ट्रिंग्स के साथ। द प्रॉब्लम विद दिस वन इज कि ये कांस्टेंट चार स्टैटिक की डाटा टाइप है इसकी।
चार एस्टेरिक, इसकी भी कांस्टेंट चार एस्टेरिक की डाटा टाइप है। इनकी डाटा टाइप डिफरेंट है, इनकी डाटा टाइप पॉइंटेड डाटा टाइप है। ये आपके एक तरह से कह लो कि फिक्स्ड ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका हम बस पॉइंटर पास कर रहे हैं, हम लोग बस एक कैरेक्टरिस्टिक पास कर रहे हैं। ठीक है। मतलब हम लोग बस ये पॉइंटर पास कर रहे हैं। आर यू गेटिंग मी और नॉट? और फिर हम कह रहे हैं ऐड अप कर दो। आर यू गेटिंग मी? ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है। आपको अगर आपने इसे चलाना है ना स्ट्रिंग्स के साथ, तो ये चल सकता है, स्ट्रिंग्स ऐड अप हो जाती हैं। पहले मुझे लगा था स्ट्रिंग्स ही नहीं ऐड अप होती हैं, फॉर सम रीज़न स्ट्रिंग्स ऐड अप हो जाती हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा उसे डायरेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप कुछ इस तरह से लिखो ना, लेट्स से स्ट्रिंग s1 इक्वल्स टू अंजिश, स्ट्रिंग s2 equals to Atik, and then you do something like add Yes, s1 100। s2। अभी चलेगा? अब चल जाएगा। अब चलेगा। पहले नहीं चल रहा था क्योंकि उसने उसको कांस्टेंट समझ लिया था। कांस्टेंट डाटा टाइप, कांस्टेंट के लिए हमारे पास टेम्पलेट में अवेलेबिलिटी नहीं थी। अगर आपने इसको कांस्टेंट करना है टेम्पलेट्स को, तो वो याद है किस तरह करते थे? मुझे नहीं है। उस केस में ना आपको बस यहाँ पे ना, जो आपने सारा लिखा है ना, इधर इस पॉइंट पे आपने बस एक कॉन्स्ट का वर्ड डाल देना साथ। सही है? इधर भी इससे वो ये शो करता है कि मैं कंफर्म करता हूँ कि ए और बी में से कुछ भी चेंज नहीं होगा थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम। ठीक है? अभी चल जाएगा अंदर से केक। तब ये चल जाएगा, ये वाला। ठीक है। ठीक है? एरर नहीं आएगा, लेकिन आंसर तब भी गलत रिटर्न होगा, क्योंकि वो क्या करेगा, वो पॉइंटर्स को ऐड अप कर रहा होगा। समझ आ रही है? ये पॉइंटर जो अंदिश की तरफ देख रहा है, इसका कोई एड्रेस है। सही है? और ये जो एड्रेस है, ये अतीक के वर्ड को देख रहा है। इनको ऐड करोगे तो क्या आपके पास अंजिश आतिक आ जाएगा? आपके पास एक रैंडम एड्रेस आ जाएगा। समझ आ रही है? जो एक रैंडम जगह पे देख रहा होगा। क्लियर हुई की बात कि नहीं? आर यू कंफ्यूज्ड? कांस्टेंट चार स्टैटिक डाटा टाइप है ना इनकी, कांस्टेंट चार स्टैटिक। नहीं। मैं वैसे एक्स्ट्रा बता रहा हूँ।